छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का चैप्टर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर से पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज पुनः आगे के प्रॉब्लम को लेकर के मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ और इन प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इसे समझेंगे। या तो प्रॉब्लम है डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है उसी से लिया गया है और यह है प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट compute taxable income from profession for the assessment year 2019-20। उनका जो है इनकम प्रोफेशन से जो है इनकम दिया हुआ है, उन्हें रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उस रिसीट और पेमेंट अकाउंट से हम लोगों को बनाना है। तो एक तरफ रिसीट है, दूसरी तरफ पेमेंट दिया हुआ है और इसी से जो है हम लोगों को इनका प्रोफेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है। और इसमें बाकी तो जो है कंसल्टेंसी, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ। तो पहले तो हम एक आइटम की चर्चा कर लें। जैसे आगे तो जैसे इनका गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वह टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट से जो मिला है वह टैक्सेबल होता है। उसके बाद जो है लास्ट में कहते हैं कि अलाउड डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 40% हमको डिप्रिसिएशन उनकी बुक्स पर प्रोफेशन के लिए होता है, बुक खरीदता है वो पढ़ने के लिए, तो वह खर्च अलाउड है। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें सवाल है कि कंसल्टेशन फीस 2,50,000 रुपये, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स 20,000 और यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया कि गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ नॉट प्रोफेशनल इनकम, ये इसको नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद है अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीयरेंस, क्या है 12,000 का। इसके बाद आगे है इनका कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलेट हो गया, एक 12,000 हो गया। उसके बाद फीस फॉर ड्राफ्टिंग MA, तो फीस इन्होंने लिया है ड्राफ्टिंग का, वह जो है माने MA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसी का ड्राफ्टिंग किए होंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी कंपनी का किए होंगे, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ड्राफ्टिंग पर इनको जो है फी मिला है 10,000 का, तो वह हो गया। यहाँ MA का मतलब समझ गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो 10,000। तो इनका एज हो गया, मैंने अर्थात इनकम हो गया 2,92,000, 2,92,000।
अब इसमें से हम जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनको हम घटाएंगे और इसको लेस करेंगे। तो ऑफिस रेंट है, लेस ऑफिस रेंट छूट गया है। अभी क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर है ऑफिस रेंट दिया हुआ। ऑफिस रेंट 25,000, स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क 20,000, प्रोफेशनल बुक डिप्रिसिएशन ऑन 18,000 एट द रेट ऑफ 40% है, तो यह 18,72 7,200। चैरिटेबल डोनेशन do not qualify for deduction, however deduction can be claimed under section 80। तो इसके बाद उन्होंने दिया है प्रोफेशनल टैक्स दिया है 2,000 रुपया, तो इनका बी का टोटल आया 54,200 और ए का टोटल है इनका 2,92,000। तो ए माइनस बी, अब इनका प्रोफेशनल इनकम जो होगा ए माइनस बी, अर्थात 2,92,000 माइनस 54,200, तो इनका आ गया 2,37,800। तो यही हो गया इनका प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल इनकम फॉर टैक्स के लिए यही इनका इनकम हुआ। इस तरह से निर्धारित दर पर जो भी टैक्स लगेगा, आगे चूंकि नहीं दिया हुआ है कि टैक्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, तो इसलिए जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रोफेशनल इनकम इनका आपको बताना है, तो हम लोग प्रोफेशनल इनकम बता दिए। वह अब आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो यह 2,08,000। तो यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बनकर तैयार। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है, मैंने सोचा कि कुछ दूसरे बुक से भी आपको मैं कुछ पढ़ा दूं, ताकि आपको यह न लगे कि सिर्फ एक ही बुक से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैंने दूसरा लिया है। दूसरा है हमारा डॉक्टर R.K. जैन द्वारा लिखित SVPD पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें जो है इसका हमने लिया है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में इसमें है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर उत्तम कुमार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज गिवन बिलो। इनका दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो है तो वह है इनका नेट प्रॉफिट है 74,054 रुपये, 74,054। उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद अब इनर कॉलम में हम लोग जो है आगे हम इनका जो होगा इसमें जो खर्चे जो उन्होंने लिख दिए हैं अपने पीएल अकाउंट में, जो कि जिससे अलाउड हैं उनको हम जोड़ेंगे, और बाकी जो अलाउड एक्सपेंसेस होंगे उनको हम इसमें से घटा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इनका जो इनकम है वो लिखा गया। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे आइटम डिसअलाउड एंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, जो कि डिसअलाउड है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए गए हैं, खर्च में दिखला दिए गए हैं, उनको हमें इसमें ऐड करना है, जोड़ देना है। तो क्या क्या जोड़ना है? तो एक्सेस डिप्रिसिएशन डिसअलाउड, तो इनका जो है 3,600 इन्होंने
जो जोड़ दिया है वो रहेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सीड द डिडक्टेबल लिमिट बाय ए सम ऑफ ₹3,600। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही हम इसको जोड़ दिए कि इन्होंने अधिक लिख दिया है, तो जो है नहीं, जो कि अलाउड नहीं है। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस असेसमेंट ईयर 8,000। प्रीवियस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स आपने नहीं दिया तो आपका खर्च नहीं है, वह अलाउड नहीं होगा, इसलिए वह आपके इनकम में जुटेगा, भले ही वह इनकम टैक्स ही हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर की आमदनी में से वो घटेगा। तो इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स उन्होंने दिया है 4,000, उसको जोड़ देंगे। फिर डोनेशन टू यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को इन्होंने डोनेशन दिया 2,000 का, उसको भी इन्होंने खर्च में दिखा दिया है, तो इसको जोड़ देंगे। इसके बाद कार एक्सपेंसेस, प्राइवेट है इनका, ये 1,000। इसके बाद जो है रिजर्व फॉर जीएसटी, जीएसटी के लिए रिजर्व करके क्यों रखेंगे, वो आप अपने पीएल अकाउंट में भले दिखाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स इसको नहीं मानेगा रिजर्व करने को, तो प्रॉफिट का ही हिस्सा आप रिजर्व करके रख दिए, इसलिए यह आपके प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। इसके बाद हो गया प्रोप्राइटर्स सैलरी, प्रोप्राइटर्स की सैलरी अलाउड नहीं है, इसलिए उसको भी लिखा गया 10,000। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल है, क्योंकि पीएल अकाउंट बनाते समय हम लोग इसको खर्च में शामिल करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में यह अलाउड नहीं है, इसलिए इसको जोड़ दिया गया। इसके बाद रिजर्व फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस, इन्होंने रिजर्व करके रखा है, तो किसी भी रिजर्व को इनकम टैक्स नहीं मानता है। ठीक है, आप अपने भविष्य के घाटे की पूर्ति के लिए रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस साल का इनकम तो है आपका, तो इनकम से क्यों घटाएंगे, इसलिए इसको भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद आगे है कि कैश असिस्टेंट टू ए पुअर स्टूडेंट, इन्होंने किसी पुअर स्टूडेंट को दिया है, तो जो है उसको भी हम जोड़ेंगे, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड अगर देते हैं आप कहीं पीएम केयर फंड में या कहीं दान देते हैं, चीफ मिनिस्टर के फंड में अगर दान देते हैं, तो वह सब अलाउड होता है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड, तो यह भी जो है जिस अलाउड है, इससे इसको लिखा गया। पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग बिल टू रिलेटिव 1,500, इसको भी जोड़ दिए। तो जो जिस अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो उसका टोटल आया हमारा 59,500, तो इसको हम जोड़ देंगे। इनके जो पहले जो इनका इनकम है 74,054 रुपया, इसमें जोड़ देंगे 59,500, तो अब इनका हो गया 1,37,554 रुपया। अब इसमें से जो है लेस करना है कि क्या क्या अलाउड है उसको, तो जो साइन बोर्ड का इन्होंने टोटल दे दिया था उसको तो हमने वहाँ जोड़ दिया, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन जो है वह अलाउड है, यह है 10% के हिसाब से, क्योंकि 1,000 इनका कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड है, इसलिए 1,000 पर 10% 100 रुपया, तो इस 100 रुपये को हम घटा देंगे, तो इनका आ गया 1,33,454। अब इसके बाद इसमें से बाकी अब जो अलाउड जो एक्सपेंसेस हैं उनको लिखेंगे। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस, जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, इसको उन्होंने वहाँ लिख दिया है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आमदनी में अपने इन्होंने लिख दिया था, इसलिए इसको हम यहाँ घटा देंगे। तो ये 9,000 है। डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल कंपनी 6,208, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस का 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन CTG स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, उसमें 4,000 इन्होंने जो है उसका इंटरेस्ट मिला है, इसको भी इन्होंने अपने प्रॉफिट में दिखा दिया है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। तो इनका समूचा जो है लेस वाला आइटम हुआ
69,208 रुपया। इस 69,208 को हम घटा देंगे 1,37,454 रुपये। तो इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया 64,246, 64,246। तो यही इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ और इसी पर इन पर टैक्स लगेगा बिजनेस हेड के तहत। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह बुक जो है वह डॉक्टर R.K. जैन द्वारा लिखित है, SBPD पब्लिकेशन की। इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कृपया आप कुछ बुक को देख लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर R.K. जैन SBPD पब्लिकेशन के द्वारा ही प्रॉब्लम नंबर 14। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो यह प्रश्न है, प्रॉब्लम नंबर 14 है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री रामाशंकर फॉर द ईयर इन 31st March 2019 इज गिवन बिलो। इनका दिया हुआ है पीएल अकाउंट और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। तो इनका नेट प्रॉफिट है 27,000 और इसमें से जो कुछ एक्सपेंसेज हैं जिनको इन्होंने अपने पीएल अकाउंट में लिख दिया है, या कुछ आमदनियां ऐसी हैं जो कि इन्होंने पीएल अकाउंट में जोड़ा है लेकिन वो नहीं जुटेंगी इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के आधार पर। तो अब हम यहाँ इनकम टैक्स के आधार पर इनका एक्चुअली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हुआ यह हमें निकालना है। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि परचेज इंक्लूड्स रिटेल परचेज वर्थ ₹20,000 पेमेंट ऑफ विच इज मेड थ्रू बियरर चेक। श्री रामाशंकर इज रनिंग ही बिजनेस फ्रॉम ए रेंटल प्रेमिसेस, half of which he used his own। कह रहा है कि रेंट पर ये जो दिए हुए हैं, जो इनका प्रेमिसेस है वह रेंट पर है, जिसमें कि आधा पोर्शन यह अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि आधा पोर्शन इनका बिजनेस पर्पस के लिए है, इसलिए जो भी इनका प्रेमिसेस का जो खर्च होगा उसका 20% ही इसमें इस प्रोफेशन में मैंने बिजनेस के हेड में चार्जेबल होगा। बाकी जो है इनका अपना निजी है तो उसके अपना ऐसा है। फिर तीसरा है कि वेजेज इंक्लूड्स 10 months सैलरी ऑफ श्री रामाशंकर ड्राइवर एट ₹500 पर। अब यहाँ देखना है कि अगर इनके निजी प्रयोग में वह कार आती है तो वैसी स्थिति में वह जो है इसमें उनको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर है दिवाली एक्सपेंसेज इंक्लूड गिफ्ट वर्थ ₹2,000 गिवन टू रिलेटिव को अगर आपने दिया है कोई भी गिफ्ट तो वह जो है एडमिसिबल नहीं है, तो मैंने डिस अलाउड है। क्योंकि अगर वही आप अगर अपने क्लाइंट को देते, अपने कस्टमर्स को देते तो वह जो है अलाउड होता है। इसको हम लोग इस तरह समझ लें कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 3,000। यह जो है इनका हो जाएगा। सैलरी इंक्लूड्स 12,000 इन कैश टू एन एम्प्लॉय। चलिए इसके बाद है कि पेमेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी इज क्वालिफाइड फॉर वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(2)(a). Sri Ramashankar purchased car for ₹20,000 in the previous year. He charged depreciation on car at the rate of 20%. The car was sold ₹15,000, was used 3/4 for business purpose and 1/4 for personal purpose.
तो 3/4 का हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया गया है। अब कहता है कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसी आधार पर हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ श्री रामाशंकर फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 27,000। अब हम ऐड करेंगे इसमें कि एक्सपेंसेज डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट में, माने वैसे खर्चे जो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स की नजर में, लेकिन इन्होंने उन खर्चों को अपने पीएल अकाउंट के में डेबिट किया है, अर्थात इतना से इनका प्रॉफिट कम हो गया है, इसलिए इन सब आइटम्स को जो है इनके प्रॉफिट में जोड़ देंगे। अर्थात जो डिसअलाउड आइटम्स हैं वे सभी को जो है हम इनके प्रॉफिट में जोड़ देंगे। तो अब क्या क्या है यह देखें हम लोग। तो 1/4 वेजेस ऑफ ड्राइवर फॉर पर्सनल यूज ऑफ कार 1250, क्योंकि 3/4 बिजनेस के लिए यूज हो रही थी कार, तो 1/4 है जो है उनका निजी, इसलिए इसको जोड़ा जाएगा। तो टोटल जो है इन्होंने ड्राइवर को दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 महीने का, अर्थात 5,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है। तो 5,000 का 1/4 जो है जो इनके पर्सनल यूज का है उसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो उसका वही 5,000 का 1/4 1,250, वही यह लिखा गया है। उसके बाद दूसरा है 1/2 रेंट ऑफ हाउस फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड। उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाई किया है हाउस आधा पोर्शन में, और आधा में ही ये बिजनेस करते हैं, तो इसलिए चूंकि इन्होंने 5,000 रुपया लिखा है दिया है रेंट का, तो वैसी स्थिति में 2,500 जो है डिसअलाउड होगा, इसलिए इसको यहाँ इंक्लूड किया गया है। उसके बाद 1/4 रिपेयर्स ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज, कार के रिपेयरिंग में जो लगा है 3,000 रुपया, तो उसका जो है 1/4 चूंकि इनका पर्सनल यूज का है, इसलिए 750 रुपये जो है इनकम टैक्स। हर आइटम को आप जैसे भी लिख करके ठीक है अपना पीएल अकाउंट बना दिए, लेकिन इनकम टैक्स की नजर में अर्थात इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, क्योंकि वह एक्ट है और उस एक्ट के मुताबिक जो अलाउड और डिसअलाउड है उसी को वह कंसीडर करता है, उसी ढंग से जो है हमें भी ध्यान देना है कि हम इनकम टैक्स के लिए हम बना रहे हैं, तो हम उस रूल को फॉलो करेंगे। तो उस हिसाब से इनका 1/4 जो है 750 रुपया यहाँ जुट जाएगा। इसके बाद वेल टैक्स पेड 1,000, क्योंकि वेल टैक्स का तो अलग आइटम है, तो वह जो है कैपिटल गेन में जाएगा, तो वहाँ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डिसअलाउड है 6,000 रुपया, क्योंकि पीएल अकाउंट में लिखा जाता है इसलिए लिखा है, इसलिए इसको जोड़ देंगे। फिर डिप्रिसिएशन ऑफ कार सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कार जो बेच दिया गया तो उसका डिप्रिसिएशन में जो होगा, जो दिया हुआ था कि कार जो है 10 महीने के लिए उसका बकाया था, अब फिर कार को उन्होंने बेच दिया है, तो वैसी स्थिति में जो है 4,000 डिसअलाउड है। इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स पेड 2,000 है, तो इसको भी जोड़ देंगे, यह अलाउड नहीं है। डोनेशन 3,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 13,000, दिवाली एक्सपेंस गिफ्ट टू रिलेटिव, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चूंकि इन्होंने रिलेटिव को गिफ्ट दिया है इसलिए यह डिसअलाउड होगा। अगर इन्होंने कस्टमर को दिया होता तो वह जो है
अलाउड होता है, क्योंकि वह अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए दिया जाता है। और ये तो रिलेटिव पे दिया गया तो आप अपने पर्सनल इनकम में से दीजिए, आपका जो इनकम होगा उस इनकम से दीजिए, आप प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम से आप अपने रिलेटिव को नहीं दे सकते, क्योंकि रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं होता है, तो इसलिए इसका छूट इनको नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस 3000, 1/5 ऑफ 3000 बराबर 600, 600 सैलरी डेबिटेड, रिमेनिंग 3000 माइनस 600 अर्थात 2400 सैलरी डिडक्टेड, इसलिए 2400 यहाँ डिसअलाउड है, इसलिए जो 600 रुपया जो है इनका मान लिया गया और 2400 यहाँ फिर है कैश पेमेंट ऑफ सैलरी और एक एम्प्लॉय 12,000, तो उस वह जो है मान्य नहीं है, क्योंकि आपने टैक्स पेमेंट किया है, क्या पता आपने किया है नहीं किया है, तो इसलिए जो है यह डिसअलाउड है। हो सकता है कि आप अपने से कह रहे हो, तो इसलिए तो यह टोटल इनका जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है हो गया 49,900 और इनका जो इनकम था वह था 27,000, तो अब इसको जब जोड़ दिए हम 49,900 को तो हो गया 76,900 इनका अब हो गया इनकम। लेकिन इसमें अभी कुछ ऐसे एक्सपेंसेज हैं जो अलाउड हैं, जो उन्होंने नहीं जो क्रेडिट किया है अपने यहाँ जो इनकम को, तो उस इनकम को जो है हम यहाँ लेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम में जोड़ा है, जैसे उन्होंने, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेस इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, इनकम है इनका, लेकिन इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम घटा देंगे। इसलिए यहाँ पर हमने दे दिया कि लेस करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो सेल ऑफ कार 15,000, इसको उन्होंने अपने इनकम में जोड़ दिया था सेल ऑफ कार को 15,000, तो इसलिए इसको हम यहाँ घटा देंगे। उसके बाद डिविडेंड 3,000, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 2,000, ये आप अपने आमदनी में इन्होंने जोड़ा है, जैसा कि इनके पीएल अकाउंट में लिखा हुआ है, तो इन सबों को यहाँ पर हम लिख सकते और घटा देंगे। उसके बाद हो गया वेटेड डिडक्शन नेशनल लेबोरेटरी जो है 15% 25,000 ऑलरेडी जो है इसमें डेबिट किया हुआ है, तो रिमेन 50% माने 12,500 विल बी डिडक्टेड। अब ये जो है चूंकि दिया हुआ है तो इनका 25,000 ऑलरेडी डेबिट है, तो इसलिए इसमें जो है 50% 12,500 जो है वह डिडक्टेबल न होगा। तो जितना है डिडक्टेबल आइटम हो गया 32,500, 76,900 में 32,500 को हम घटा देंगे, तो इनका हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस 44,400। यही जो है अब इसी पर इनका टैक्स लगेगा, यही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यह आ गया इनका टैक्सेबल जो इनकम है इस बिजनेस का। अब हम जो है नीचे नोट्स में कुछ तो कुछ आइटम्स हैं जो कि उसको हम लोग ध्यान में रख लें। तो जैसे है कि 1/4 पार्ट ऑफ ड्राइवर्स वेजेस एंड सैलरी इज पर्सनल, इसी उसको क्लियर कर दिए हैं कि भाई 1/4 जो इसका पार्ट है वह ड्राइवर का इनका पर्सनल यूज का है, इसलिए जो है किया गया है। इसके बाद सेल ऑफ कार इज कैपिटल रिसीट, जो उन्होंने बेचा
तो इस तरह से वो जो है कैपिटल रिसीट है, तो जो है अब वह रिटेन ऑफ नहीं किया जाएगा पीएल अकाउंट में, भले ही उन्होंने चूंकि अपने आमदनी में लिख दिया है लेकिन वो नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिस अलाउड होगा, यह जो है अलाउड नहीं है। तो इस तरह से है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब यह हमारा जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, इस चैप्टर में जितने तरह से, चाहे वो प्रोफेशन से हो या बिजनेस से हो, हर तरह के प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको ठीक से समझे होंगे। और मैंने अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि आप इसे समझें, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को हल भी किया और साथ में उसे एक एक आइटम को क्लियर मैं करते गया हूँ। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों की समझ में कोई चीज न आई हो, इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वैसी स्थिति में मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, हमें कमेंट करें और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो आपकी शंकाएं हैं, कहीं अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा हो इसमें कि नहीं यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसे हर संभव प्रयास करूंगा मैं सॉल्व करूँ, बशर्ते कि आप कमेंट करके हमें बताएं। क्योंकि स्थितियाँ जो हैं आपके सामने हैं कि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हैं, तो वैसी स्थिति में अब यही एक माध्यम है जिससे कि हम लोग जुड़ सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपके हर तरह के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, चाहे वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हर चैप्टर के अलग अलग मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, जो कि आगे के चैप्टर्स होंगे, इनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।